पर इट वाज अ वेरी, मतलब फॉर्मेट काफी सुंदर है पर कंटेस्टेंट्स ने काफी अजीब बना दिया था। राइट। दिव्या, आपसे ये जानना चाहूंगी, जैसे कि हमने अभी बात किया कि अनदर रियलिटी शो में आपको देखा, आपने सिर्फ खेला है, बट इस रियलिटी शो में कहीं ना कहीं एज अ ऑडियंस, एज अ व्यूअर, आप पीछे छूटते हुए सिर्फ एक पहचान और एक रिश्ते के हाथ में आपने उन्हें रिस्पेक्ट किया, आई नो, बट मेरा मानना है अगर एक रियलिटी शो में आपके सीनियर हों या फिर आपके रिलेटिव्स हों तो आप उसे कंटेस्टेंट की तरह ही देखें, बट कहीं ना कहीं आपने प्रिंस के बिहाफ में कहीं अगर प्रिंस बोले आप नहीं, मेरा स्टार्टिंग में तो मेरा इंटेंशन ये था, बिकॉज अगर आपको उस घर में कैप्टन बनना है, अगर आपको गेम खेलना है तो भी लड़ाई है, कैप्टन बनना है तो भी लड़ाई है। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऐसी है कि अगर आप कैप्टन बन गए तो अगर आप हार गए तो आपको अपनी ही टीम से 2-3 लोग निकालने पड़ेंगे। देयर वर टू मेनी पीपल, 50 बहुत ज्यादा जनता होती है भाई, एक बंदे की क्लासरूम में 50 बंदे होते हैं, ठीक है, और हर कोई फर्स्ट नहीं आ सकता वहां। सो आई अंडरस्टूड दैट, एंड लड़की अगर अपने आप पे एक टारगेट बने तो उसकी जो हालत होती है रियलिटी शो में, स्पेशली ऐसे टाइप के रियलिटी शो में, अगर वो ज्यादा बोले, ज्यादा ये करे। सेम थिंग हैपेंड विद निकी, शी ट्राइड टू स्पीक, शी ट्राइड टू प्ले हर इंडिविजुअल गेम, शी लेफ्ट बिफोर मी। सो किसी का भी तरीका आई थिंक वाज नॉट राइट। शुरू से ही गेम काफी मेल डोमिनेंस पे चल रहा था, जहाँ पे हाथापाई तक बात आ गई थी, और हमारे पास कोई ऐसा होस्ट नहीं था सलमान जैसा जो बात को संभाल सके या सीधा कर सके। So I didn't want to paint a target on myself in the beginning of the show. मैं चिल्लाती खानजादी की तरह या किसी की तरह, I would have been out of the show any which way. And ये शो के लिए जो मैं प्रिंस की शादी में नाची हूँ, गाई हूँ, वो सबके मैं, मतलब फॉर अ शो आई डोंट एक्सपेक्ट दैट टू डू। एंड इससे पहले जितने रियलिटी शोज किए हैं, I've had contestants जिनको मैं जानती नहीं थी बिल्कुल भी। यहाँ पे वैसे रिश्ते ऑलरेडी थे मेरे हाथ में जो अंदर गए थे, जो मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, but I wanted to do it just because I said I am not that person anymore जो अपनी जिद पे अड़ी रहेगी। एक ह्यूमैनिटी बेसिस पे भी चीजें काफी बदली हैं शो में, पर I didn't enjoy the show as much as I could have, क्योंकि अगर जब तक हम अकेले खेलती हूँ, मैं अपनी कहानी खुद बताती हूँ, मैं अपनी लड़ाई खुद लड़ती हूँ, मुझे किसी के वोट की सपोर्ट की जरूरत नहीं है, मुझे किसी अलायंस की जरूरत नहीं है। आई थिंक दैट गेम्स आई कैन प्ले वेरी वेल, बट साथ में खेलना, आगे तक जाना एंड वोट के लिए बेग करना, आई मीन यू मस्ट हैव नॉट सीन मी वरिंग। अगर आप बोल रहे हो मैं प्रिंस की शैडो में खेल रही थी, मैंने कभी इस चीज की वरी नहीं की। नहीं शैडो में नहीं, के सामने नहीं, आई अंडरस्टैंड, आई मीन इट्स नॉट अ रॉन्ग वर्ड, इट्स ओके, बट मैंने कभी प्रिंस को जाके रिक्वेस्ट नहीं की कि प्लीज यार मुझे बचा लेना, मैं जा रही हूँ, मेरे को देख लेना, मैं नहीं जाना चाहती, तुम लोग मुझे बचा लेना। आई नेवर हैड दोस काइंड ऑफ डाउट्स। आई न्यू दिस इज एनीबॉडीज गेम। बट दिव्या, आपको रियलिटी शो में देखा गया है, रियलिटी शो की ट्रॉफी आपके हाथ में देखी गई है, बट यहाँ आपका स्क्रीन टाइम, आपका गेम प्लान, तो आप ये चाहते थे कि मैं प्रिंस नरूला की तरह उस बात पे चिपकी रहूं कि मुझे ट्रॉफी चाहिए ही जिस शो में मैं जाती पागलों की तरह। आई विल गेट टू एनी फ्रिकिंग लेवल, आई विल इंसल्ट एनी फकिंग पर्सन टू गेट ऑन दैट लेवल। आई एम नॉट दैट पर्सन यार। द थिंग इज कि जिस शो में रिश्ते बनते हैं या अपने रिश्ते बनाए जाते हैं, उसमें एक एडवांटेज हो जाता है। यहाँ पे आपके रिश्ते पहले से थी, ये आपके लिए डिसएडवांटेज था? पर हाँ, डिसएडवांटेजेस तभी था जब मुझे समझ में आया कि देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ द सेम रिस्पेक्ट एंड देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ द सेम वैल्यू। यहाँ पे हमने देखा है कोई अगर टास्क में अच्छा भी परफॉर्म कर रहा है तो भी उससे कोई मतलब नहीं है। जब अंदर जाके तुम एक्चुअली वोटिंग सिस्टम में बैठोगे तब तुम्हारी गेम कंप्लीटली डिफरेंट हो जाती है, तब तुम कुछ नहीं कर पाते हो उसके लिए। इट वॉज अ वेरी रॉन्ग फॉर्मेट फॉर मी टू बी इन द होल थिंग। आई डोंट सी, मैं इस शो में किसी की भी गेम देख के ये नहीं बोल सकती हूँ कि वाह यार क्या गेम है। एवरीवन इज लुकिंग लाइक अ प्रॉब्लम हियर। If Prince is playing it too much, people say it's too much game. If they are not playing anything at all, it's not a game. युविका को भी लोग बोल रहे हैं, ट्रोल कर रहे हैं, शिव को भी ट्रोल कर रहे हैं लोग, जो अलायंस के अगेंस्ट जा रहा है उसको भी ट्रोल कर रहे हैं। इवन इफ दे हैव दैट पावर, मनीषा रानी स्पीकिंग सो वेल इन द शो, बट वो प्रैक्टिकली एक्शन वाइज कुछ कर नहीं पा रही है उसमें। यू नो, गेटिंग इनटू द टास्क, देन गेटिंग इनटू द डेंजर जोन, देन गेटिंग आउट ऑफ द डेंजर जोन। लड़कियां मोहरे की तरह बन रही हैं इस शो में, जहां वो लोग निकाली जा रही हैं। इट्स एन इजी टारगेट एंड इन अ गेम शो वेर लोगों ने एक दूसरे के गले पकड़ लिए पहले वीक में,
I don't want to get down into competition where I'm holding each other's neck and I'm doing all of that. लेकिन आप भी तो आपने खेला ही नहीं, आपने नहीं खेलना था, प्रिंस के मेरा साथ मन ही ही नहीं। आपने मेरा मन हमेशा ही नहीं। एलायंसी बना के रखा अपने आप जो खाली प्रिंस बोलता प्रिंस था, थोड़ी ना था। प्रिंस जो बोलता था वही लास्ट टाइम आप जो आउट हुई इविक्शन, अच्छा, उसके वजह से ही तो आप आउट अभी हुए। आप लोग सिखाओगे मुझे गेम? नहीं दिव्या actually लेकिन कैसा आपने था ना, खेला ही हमने नहीं। जितना दिव्या को देखा है रियलिटी शो में वो अपना स्टैंड रखते अपनी I बातें रखती है। have ठाकरे ने भी नहीं खेला। changed as a person. शिव ठाकरे I ने- don't want to fight. मैं अब करण जौहर ने मेरी इंसल्ट की थी तब जाके मेरे मुंह से कुछ निकला था. Here when there is no insult happening, I don't want to be like a बजा हुआ बाजा and I'm going around and fighting with people. नहीं हूँ मैं अब वैसी. उर्वशी मैम कैसे डॉट निकली, उन्होंने अच्छा। गेम खेला, आपकी तरफ से गेम नहीं खेला तो था, वो आपकी आपको favorite बोला है गया। ना? हाँ? आपकी अगर वो फेवरेट हो तो मैं उसमें क्या करूँ? मेरा कोई फेवरेट नहीं है, मेरे तो सभी तो फेवरेट है। see, मैं बेटा, आपको बता रहा हूँ बेटा। कि आपने खेला नहीं है। इधर हाँ मैं Come here. I'll show you how it is. ऐसे ही बात करना चाहता था ना. नहीं ऐसी बात नहीं, आपने इधर आ, गेम ही नहीं इधर। खेला। अभी आप criticism नहीं कह पा रही नहीं हैं। इधर आप क्रिटिसिज्म सह नहीं कर पा रहे. मेरे को ये पसंद नहीं है कि अब जो पास्ट हो चुका है हाँ। उस पे जो लेक्चर मिल रहा है मुझे तुम लोगों से. लेक्चर थोड़ी दे रहे, हम बता रहे आपको कि आपने ये इधर आ गलत ना, किया, आपने ये गलत किया एक आपने। सेकंड, इधर आ, अच्छी इधर आ. नहीं मत जा। तो मानने में क्या है? सो किशन जाएंगे अगले द 50 में. है ना? और ये बताएंगे हमें गेम कैसे खेली जाती है ना. खेले नहीं जाती, लेकिन अभी आप विनर है तो आपसे तो एक्सपेक्टेशन रखा जाएगा ना मैडम। हम एग्जैक्टली 4 दिन बाद इसकी बात करेंगे. नेक्स्ट. दिव्या एक आपकी पर्सनल चीजें जो बाहर लाई गई, हाँ. डू यू थिंक कि कहीं से भी ये नेशनल टेलीविजन पे लाना सही था? क्योंकि एक दोस्त के नाते, और आपने उस वक्त गलत भी नहीं किया था क्योंकि आपने टिश्यू मांगा था जहाँ पर हमने वो एपिसोड देखा, हाँ. पर आपकी पर्सनल चीजों को बाहर लाया, ये सारी चीजें. पहली बात तो मैं ये जानना चाहूंगी कि आप भव्या को माफ करोगे? सेकेंड चीज, आपके ऊपर जो भी चीजें उन्होंने बोली, काफी ऐसे गलत वर्ड्स उन्होंने यूज किए, उस पर आप क्या कहना चाहोगे? आई थिंक ग्रोइंग अप की ब्यूटी ही यही है कि यू डोंट हैव टू स्पीक अ वर्ड. एंड दिस टाइम वो आर्ग्यूमेंट जो उन्होंने की थी वो मेरे सामने तो हुई नहीं, मुझे तो आइडिया भी नहीं था. मैंने वहां आके देखा बिकॉज आई वॉज क्राइंग इन माई बेडरूम एंड आई वॉज मिसिंग माई हस्बैंड एंड हाउ ब्यूटिफुली द एडिटर्स वर्क. द एडिट, यू नो, हर कोई यहाँ आके कंप्लेन करता है कि एडिट में हमारा सीन काट दिया गया. भाई आई लव यू कलर्स. The editors worked really well in my favor. Okay, I was genuinely missing my husband, and she was talking about my husband. अब देखो क्या होता है ना, आपके घर के बाहर आसपास में कुछ आंटियां होती हैं जो बाइनोकुलर्स लगा के देखती हैं कि क्या चल रहा है उनके घर में. तो अगर हम अलग अलग रह रहे हैं, वो भी अपने पैसे पे अपनी चीजों से, तो बातें गॉसिप ये सब होती हैं. While talking about her, I'm not gonna name, but talking about her, in the same episode अगर आप देखोगे तो वो कैसे समझाऊं मैं, एक वो पिन बॉल गेम नहीं होती है जो you keep bouncing here and there. It was happening all accordingly. वो यहाँ जाके रो रही हैं, फिर वहां से गालियां खा रही हैं, फिर यहाँ आके रो रही हैं, फिर ये हो रहा है, फिर किसी और को गाली. So her trajectory was looked very bad. And the first time she went in a danger zone, she went. So there was no coming back. So it was very much evident कि घर वाले उसको पसंद भी नहीं करते. I mean यार जा रही होगी. She must be like going through something in life. But well, मेरे husband एकदम स्वस्थ है, सेट है, एकदम कोई स्ट्रेस नहीं है मुझे. also एक और मैं वैसी लड़की हूँ भी नहीं कि अगर सेपरेशन है तो वो सेपरेशन दिखेगा. I am not someone who is going to hide the separation. I also need my freedom if I'm separated. Why do I take a tag along with me all the time? And I'm not a person to hide and do this. So I will say, हो गया है, divorce हो गया, कोई बात नहीं. also जिस तरीके से हमने एपिसोड में पूरा देखा है, वहाँ पर रिद्धि और सिविक का एक लव दिखाने की कोशिश किया गया है. और कहीं ना कहीं ऐसा लगता भी था कि सिविक की तरफ से कुछ है और रिद्धि की तरफ से कुछ दिख रहा है. आप कुछ घर में रही हैं, उनके साथ रही हैं, क्या कुछ रियलिटी है या फिर क्या कुछ ऐसे शो के लिए था? क्योंकि बाहर काफी ज्यादा ट्रोल हो रहा है रिद्धि के एज को लेकर, या फिर रिद्धि को एक जिस तरीके से उन्होंने काम किया है उसके क्या अभी यार रिद्धि को भी तो बोलेगा गेम अच्छी.
रिद्धि मैम का तो फर्स्ट शो है ना। तो यार रिद्धि और श्वेत दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं। शो में रिद्धि को श्वेत पसंद आया, उसकी हरकतें पसंद आई। हम तो टॉलरेट नहीं कर पाते, उसने टॉलरेट कर ली, इट्स अ गुड थिंग। बट आई लव बोथ ऑफ देम। एंड मेरे चौथे शो के एक्सपीरियंस के हिसाब से आई फील कि जो शो में रिश्ते ऐसे जुड़ते हैं उनको जितना 1 महीना अगर वो घर के अंदर है तो उनको 6 महीने घर के बाहर देखना पड़ेगा। एक दूसरे को सारी देखो, आदतें देखो एक दूसरे की, एक दूसरे के दोस्त देखो किनके साथ उठते बैठते हैं, तब जाके डिसाइड करो। तब ये एज वेज का मसला भी निकल जाएगा। आई डोंट थिंक एज इज अ प्रॉब्लम, है ना। इफ शी लाइक्स इट, इफ ही लाइक्स इट, वो वी। इसी को ऐड ऑन करते हुए मैं ये जानना चाहूंगी, रजत और चाहत भी घर के अंदर आप सभी उन्हें भैया भाभी कहते थे, वो रिश्ते को क्या? क्योंकि बाहर आके चाहत में नहीं, उन्हें भैया भाई बना कहते दिया हैं। है रजत को कि हाँ। हम भाई बहन है, हमारा हाँ। बॉन्डिंग भाई बहन है। यार उनका नहीं। अलग रियलिटी शो चल रहा है। तो नहीं, उस अलायंस क्या का है? ना, उस अलायंस का मैं आपको बता रही हूँ, बाहर के भी लफड़े इतने हैं, घर में भी नए लफड़े बनाए हैं। सो इट इज बिकम वेरी दिस थिंग के उनका पिछले शो में ये आज तक चल रहा था। सो मे बी दे मस्ट हैव इग्नाइट दिस अ लिटिल बिट इन दिस शो ऑल्सो। बट इफ दे रियली वांटेड टू स्टे तो अब तक तो साथ में रह लेते ना, फिर इतना गैप क्यों करते। अब लोगों को देखने में, हम इंडियन ऑडियंस भी तो ऐसी है ना भैया, कब मिलेंगे दोनों, और जैसे ही शादी हो गई उसके बाद सब स्टोरी खत्म, नेक्स्ट कपल प्लीज लेट्स। सो वी वांट टू सी लव एंड इट्स फनी। सो चाहत एंड रजत, आई वाज नॉट इवन क्लोज टू देम एनी व्हिच इज इन द हाउस, बट ऐसा मतलब उनको देख के लगता है ना, एक गुस्सैल आदमी और एकदम छुई मुई सी लड़की, दोनों प्यार करेंगे तो कैसा लगेगा। That's the whole idea people are loving. डोमिनेंस की बात आपने जो की, आप पूरे शो में ऑब्जर्वेंट रही हैं। आपने जैसा कहा ज़्यादा लाउड नहीं होना था, फालतू में बर्तन नहीं बनना था, और कहीं ना कहीं ये जो बार बार बोला जा रहा है कि यूरोपियन इन्फ्लुएंस का शैडो, और फिर ये जो रोने वाली बात है जो बुरा नहीं कहा, वाज इट द सेपरेशन जो आपके ऊपर हेवी हो गया था व्हेन यू वर क्राइंग, जब आपको आपके हस्बैंड की याद आई थी, जो मेल डोमिनेंस वाली बात है, ये आपके दिमाग में तब आई है? ये जो नहीं, मेल डोमिनेंस की दिमाग में बात तभी आई है where you can't compete with men who have a very strict way of conducting their life. अब मैं वहाँ पे पर्सनालिटी डेवलपमेंट क्लासेस तो नहीं खोल के बैठी थी where I'm teaching men how to respect women or how to respect men, women in the society. I always say पेट्रियार्की के अगेंस्ट अगर फाइट करना है तो तुम्हें पहले औरतों से लड़ना पड़ेगा. Even though it was a male dominant show, I tried a lot of times to create a women's team, a group where they are not scared of men or they don't have to adhere to men. वो भी कोशिश की थी, पर उसमें औरतों ने ही वो प्लान बिगाड़ा है. कितने लोगों ने आपका साथ दिया था? मतलब आपके साथ और लोग एग्री थे कि मतलब women especially Agree सब कर रहे थे. That's what I'm saying. This show is the only show where I see this show as people were saying a lot of things, but getting into action was only one leader with 4-5 chamchas, and that was happening. ठीक है? And in our alliance especially, I was very much okay with Prince taking the lead because मेरे को starting में इतना ये नहीं करना था. If you see, I was interested to be seen only a few days back. इतना ज्यादा भीड़ है, मेरे को नाम भी नहीं याद हो रहे थे लोगों के अंदर. इतनी भीड़, मतलब कहाँ से शुरू करूं, किससे किस बात पे लड़ूं. 50 लोग अंदर गए थे, where everybody had this thing in my mind कि लाइक भाई 50 लोग हैं तो दिखना ही है. जब तक मैंने सपना चौधरी का नंबर नहीं मांगा था तब तक कोई बवाल भी नहीं हुआ था बाहर खास. Right. So the trajectory of the reality show has been changed a lot. It has been changed a lot. You have to really fight, or it's about debate. रख लो ना, तुम एक काम करो, forget all the reality show drama. Just keep the debate. एक डिबेट शो मैं बनाऊंगी जहां पे मैं लोगों को लेके आऊंगी. And now you speak. And जो सही सबसे सेक्सी बात करेगा उसको अवार्ड मिलेगा. And then they can go home. Why are we doing all of this drama? That is the problem. तो लास्ट टास्क में अपने प्रिंस की बात सुनने की, गोली खा ले करके, और अपने गोली खा भी ली, और वो गोली का घाव काफी गहरा लगा आपको. हाँ. तो कितना रिग्रेट कर रहे हो उसमें आप कि उनकी सुन ली बात?
रिग्रेट है ही नहीं मतलब। भाई मेरे को सच में मेरा मन नहीं था. अच्छा I was done with the show. I was done with somebody telling me what to do. I was done with like ठीक है मैं कर लेती प्रिंस के साथ फाइट, क्या होता है उसके बाद? हाँ तू बोल, तेरे में बहुत मैं कुछ बोल रहा ही नहीं था, आप गुस्सा आपसे जानना चाहेंगे ऐसा मान सकते हैं क्या कि ऐसे रियलिटी शोज आप नहीं करना चाहोगे जहाँ पे ग्रुप्स बना के खेलने पड़ते हैं? हाँ Individual I've खेलना always been a वहाँ- lone player. हर मेरे शो में always a lone player और maximum I can handle would be a guy. That's it. I've done that. I could only do that. Here I try to have women in my life in the show जिनको मैं push कर सकूं कि चलो यार कुछ करते हैं. But I never found one single woman in the show जिसने बोला कि हाँ चल कुछ कर. Because you at least need 2-3 people in the alliance, yeah. You need 2-3 people to go ahead in the game. When they are scared of going against Prince or going against their own alliance, how do you define that? It was a very messed up situation inside, and I don't regret it because I wanted to end this with this. एक जो आपने बोला regret का, I wanted to end this journey with that note, and that's it. उससे ज्यादा क्या मैं डिफाई करती अगर मैं बोलती कि मैं नहीं कर रही हूँ तो वो एक और अलग लड़ाई शुरू होती फिर उसके बाद मैं वापस बचती भी नहीं अंदर शो में या नहीं पता नहीं. दैट फाइट अगेन वुड हैव स्टार्टेड विद प्रिंस एंड जो बचा कुचा जो मेरा चल रहा था संसार अंदर वो भी बिगड़ जाता. द इकोसिस्टम वुड हैव गॉन फॉलन डाउन वेरी बैडली. बट एनीवे आई एम रियली हैप्पी विद व्हाटएवर द शो डिड टू मी. एक्चुअली दिव्या लास्टली ऑफ कोर्स मैं जानना चाहूंगी नतालिया को लेकर एक वो वीडियो वायरल हुआ कहीं ना कहीं आपको ट्रोलिंग काफी ज्यादा मिल रही है. सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे आपने वो बोला क्यों? और उसके यार बाद एक तो निक्की चली गई. आई वोटेड फॉर निक्की. आई फॉट विद माय एंटायर अलायंस टू वोट फॉर निक्की और वो मुंह सड़ा के गई है. ठीक है, उसके ऊपर से अरबाज ऐसे मैम है रो रहा है. And I have always been a part of their much. If you see previously, उन लोग के much में I have always been a part of their much. Okay. Now he is crying. Now here Natalia is coming, and I saw her fake crying when she came into her room and उसने बोला कि मैंने डीनो को वोट किया है, पर उसको वोट करना था सिड को, और उसने वोट एक्चुअली किया अदनान को. And I got to know that she is lying. मैं उसकी शक्ल देख के बोला ये झूठ बोल रही है. ठीक है, तो वो झूठ बोल रही है एक तो, फिर कोई रो रहा है. अभी ये ड्रामा अभी आई बिकम टू रियल इन माई लाइफ कि अगर कोई रो रहा है तो जेन्युइनली अगर कोई रो रहा है तो उसके पास जाओ, समझ में आता है. नतालिया अरबाज का क्या ही संबंध था मेरे को समझ में नहीं आया. एंड इवन इफ शी इज कमिंग शी इज गोना एक्सप्लेन हिम लाइक तूने निक्की को वोट क्यों नहीं किया, फिर व्हाई यू एक्सप्लेनिंग हिम राइट नाउ. एंड आई वाज जस्ट आई कुडंट स्टैंड हर मैन. ओके लास्ट सवाल ये रहेगा जिस तरीके से वर्सेस का फाइट हुआ था, किशन को पूछना है. री-एंट्री हुआ, फिर उसके बाद क्या बोलते प्रिंस को उसका फुटेज दिखाया गया कि बाहर आने के बाद उसने किसको क्या क्या बोला है. उसमें जिस हिसाब से प्रिंस ने रिएक्ट किया उसको बीच में डाल दिया. रिधिमा से फाइट ही नहीं हुआ. मेरे को लगता है वो एडवांटेज वंशज के लिए था. बट क्या वो लगता है प्रिंस का एडवांटेज था ही नहीं. उसमें फिर करण भी कूदे और उस गाली भी दिया पूछेगा भाई. चढ़े, जबकि इनका कुछ मैटर नहीं था. और रिधिमा बीच में कूदी, तू किशन, छोटा है, लास्ट है भाई. respect कर, पूछ लो, बेटा लास्ट करके. पूछ ये लो. कहीं ना कहीं अगर 22 साल का हो या पूछो 19 लास्ट. साल का एज अ ऑडियंस अगर किसी रियलिटी शो में जा रहा है, उससे बड़े एज के लोग हैं, बट मेरे हिसाब से उसको भी कंटेस्टेंट वंशज का मैं अगर बात बताऊं ना, बाद में हमारी बात हुई एंड वी बिकेम वेरी सॉर्टेड एंड आई अंडरस्टैंड दैट बॉय वेरी वेल. उसके जितने पॉइंट्स थे उसमें प्रॉब्लम नहीं थी. He was right, and if he wanted to use those points, he could have used it in such a beautiful way कि valid way से कि मैं छोटा हूँ, आपने मेरे को चांस नहीं दिया. All of that okay, but all of that Buddha and all of the and I saw those videos, and they're not very pleasant to look at. They're not very pleasant to look at. And वो बिना देखे ही अगर लोग भड़क रहे हैं, तो मैं पूरे घर को दिखाता तो पागल ही हो जाता पूरा घर कि क्या ही कर दिया है इसने. तो थैंक गॉड खाली प्रिंस को बताया. आई फील वंशज ने तो मस्त पीआर यूज किया अपना. आई थिंक सबसे ज्यादा फायदा उसी को होगा, वंशज को, एंड ही इज डूइंग गुड. सो आई डोंट हैव अ प्रॉब्लम विद दैट. आई हैव अ प्रॉब्लम विद हिज बिलो द बेल्ट कमेंट्स एंड एक्सट्रीम ट्रोलिंग. बिकॉज व्हाट हैपेंस इज, आप अभी छोटे इसलिए मैं बोल रही हूँ. व्हाई? बिकॉज व्हेन यू बिकम अ सेलिब्रिटी, today's world, today's times, it is very easy to become famous. Okay, when you become famous, you have certain responsibility that आप cancel out कर देते हो अपनी life में.
जब आप एक बहुत लंबा चक्कर लगा के आते हो इंडस्ट्री में और आगे कुछ बन पाते हो, आपके लाइफ के एक्सपीरियंसेस इतने ज्यादा होते हैं और इतने बड़े होते हैं कि आप चलते चलते काफी कुछ सीखते हो और अपने आप को संभाल के चलते हो. When you get everything एकदम से, I don't have a problem with that. You need to understand that there is a certain guidelines which because people are following. एक सेलिब्रिटी की जो ऑडियंस होती है ना, उनकी लव लैंग्वेज इज एग्जैक्टली हाउ द सेलिब्रिटी इज टॉकिंग. Whatever I say or whatever I talk, मेरे फैंस भी वैसे ही आपको बात करते हुए मिलेंगे. वंशज के फैंस, मैंने जब वंशज को बोला था थप्पड़, the kind of comments I got, rape threats, okay, तेरा गला काट देंगे, ये कर देंगे. That kind of violent comments will only come if they see their idol doing that. उनको लगता है अगर मेरा आइडल ये कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं. It's a moral responsibility of any public figure to act in a way where they are not taking the world to this level, and it's a reality show audience. It's not some animal ka Ranbir Kapoor where it's a fictional character where people can see it and not get influenced or something. This is real life. This you get influenced with. And I'm glad Tarun Patel took a very nice stand. वो मस्त सेट होके निकल. लास्ट ओके, सो दिव्या जी, जैसे कि आपने बोला कि इसके बाद आप कोई रियलिटी शो नहीं करना चाहोगे और प्री इंटरव्यू में आप इसी इंटेंशन से गई थी कि द 50 की ट्रॉफी आपके हाथ में हो. ट्रॉफी तो जब भी अंदर जाती हूँ कोई शो में तो ट्रॉफी तो चाहिए ही होती है ना. तो क्या वही हम आपसे पूछना चाहते हैं, द 50 में जाने का डिसीजन जो आपका था, आपको क्या लगता है सही था आपके लिए? हाँ सही. इसके बाद समझ में आ गया मुझे. इसके बाद तो किसके हाथ में आप ट्रॉफी देखना चाहते हो? कृष्णा के हाथ. थैंक यू. Serial. आपने करण पटेल पर आपने बोला है तो करण पटेल ही आप क्या कहना चाहेंगे? मतलब अभी- अर्चना के साथ भी उन्होंने बदतमीजी की है, राशिद के साथ भी बदतमीजी की है, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? उस पर बदतमीजी पर मतलब गाली गलौज तो कर रहे थे ना वो भी. बदतमीजी करना बिल्कुल अच्छी बात नहीं है. That's what I was trying to explain you. उन्होंने भी तो किया है जब वो फाइट हो रहा था. बहुत गलत है. It's very wrong. बदतमीजी cannot be tolerated in anywhere, in any sense, to anyone. और कुछ? फोटोज Visuals.